छात्रों नमस्कार। आज मैं बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत निर्धारित जो किरातार्जुनीय महाकाव्य है उसके प्रथम सर्ग के 2-3 श्लोकों का मैं अध्ययन कराऊंगा। इन श्लोकों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो 13वें श्लोक के अंतर्गत जो गुप्तचर हुआ है कह रहा है दुर्योधन की जो दंड नीति है, दंड नीति के बारे में कह रहा है। वो दंड नीति के बारे में क्या कह रहा है कि वसूनि वाञ्छन् वसि न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरूपदिष्टेन रिपुः श्रुते अपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम्। अर्थात वह कह रहा है कि अपने अधीन सबको रखने वाला, अपने अधीन सबको रखने वाला वसी सह दुर्योधन, वह दुर्योधन न तो कुछ धन बटोरने की चाह से, अर्थात वसूनी वांछन, वह धन नहीं चाहता है, वह धन न तो वह धन चाहने की चाह से, धन न बटोरने की चाह से, मन्युना ने और न क्रोध से ही, न तो क्रोध से और न कुछ धन बटोरने की चाह से, अर्थात वसूनी वांछन न तो कुछ धन बटोरने की चाह से और न तो क्रोध से ही, क्रोध से भी नहीं, निवृत्त कारण है, बल्कि दुष्ट अपराधियों को वश में रखना, अर्थात उन पर शासन करना मेरा धर्म है, उन पर शासन करना मेरा धर्म है, स्वधर्म है। इति गुरूपदिष्टेन, इस ख्याल से धन जमा करने के कारणों से विमुख होकर गुरु के उपदेश के अनुसार शायद दुश्मन चाहे लड़का ही क्यों न हो, इति गुरूपदिष्टेन, इस प्रकार गुरु के उपदेश से, दंडेन, दंड के द्वारा, रिपो शत्रु हो या श्रुतेपि, पुत्री ही क्यों न हो, लड़का ही क्यों न हो, समदृष्टि से धर्म विप्लवम, धर्म की हानि को वो क्या है, रोकता है। निहंति निवारयन्ति दंडयन्ति, अर्थात धर्म विरुद्ध जो कार्य करता है उसको क्या करता है, वो दंड देता है। समदृष्टि से, जिसको न्यायी समझता है, वह कहने का मतलब उसी को क्या करता है, वह दंड देता है। तो अब इसकी संस्कृत व्याख्या देखिएगा। वसी स्वतंत्र स्वतंत्र है न तो प्रतंत्र है, वसूनी धनानी, सह दुर्योधन है, वांछन इच्छन न नहीं, पीड़यति थी, तथा च, और भी, मन्युना क्रोधेन न निवृत्त कारण है, कारण रहित, लोभाद्यर्थ संचय हेतुहीन है, केवलम दंडनीय, दंडनीय है, दंड नहीं, दंड, दंड इति, दंडे इति स्वधर्म है, राजधर्म एवास्माकम इत्यतः गुरूपदिष्टेन मनवादि शास्त्रोपदेशानुसारेण, मनवादी मनु आदि के शास्त्रोपदेश के अनुसार, मनवादी शास्त्रोपदेशानुसारेण, दंडेन दमेन, विपो वा शत्रु वा अथवा सुते आत्मजे पुत्रे अपि इत्यर्थ है, धर्म विप्लवम, धर्म विरुद्धम, धर्म नीति मर्यादोल्लंघनम इत्यर्थ है, निहंति दंडयंती। अब इस श्लोक के अंतर्गत जो समास विग्रह वगैरह है क्या है, स्वस्य धर्म स्वधर्म, निवृत्तानि कारणानि यस्मात् स निवृत्त कारण है, गुरुणा उपदिष्ट तेन गुरुपदिष्टेन धर्मस्य विप्लवम, विप्लव धर्मस्य विप्लवः तम धर्म विप्लवम, व्याकरणम वांछन, वाची सत्री प्रत्यय करके वांछन बना है, निहंति नी
उपसर्ग पूर्व हन धातु से लट लकार और तिप प्रत्यय करके लट लकार करके प्रथमा के जो लट लकार है उसके बहुवचन में यंती बनता है। वसी, वश धातु से इन्हीं प्रत्यय करके वसी बनना है। वश धातु से इन्हीं प्रत्यय करके सीना। अब इसके अंतर्गत जो पर्यायवाची है इम्पोर्टेंट, जैसे इसके अंतर्गत है वसु तोये धने मणो इति व्यजयन्ति, मन्यु उर्देन्ये कृतौ क्रुद्धि। और पुत्र क्या देखिएगा पर्यायवाची आत्मजस तनयः सूनु सूतु सूतः पुत्रः स्त्रियाम त्वमि। अब है जो आगे का श्लोक है 14 श्लोक 14वां श्लोक, उसमें क्या है भेद दुर्योधन जो गुप्तचर है वनेचर है वह दुर्योधन की भेद कौशल के बारे में वर्णन कर रहा है। भेद कौशल के बारे में कह रहा है कि विधाय रक्षान परितः, विधाय रक्षान परितः परेतरान संकिताकारम उपेति संकितः क्रियापवर्गे स्वनुजीविषात् कृतः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः, कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति संपदः। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत, इस श्लोक के अंतर्गत हर भक्त सबके ऊपर शक करता हुआ भी, हर वक्त वह क्या है सबके ऊपर शंका करता हुआ भी, संकित है शंका करता हुआ भी, वह चारों तरफ सब कर्मों में, वह चारों तरफ परितः परेतरान रक्षान विधाय, वह चारों तरफ सब कर्मों में अपने आत्मियों को क्या करके लगाकर खुद क्या है वह निश्चिंत रहता है। खुद क्या रहता है परित्राण रक्षान विधाय असंकिताकारम, खुद असंकित रहता है। उपेति क्रियापवर्गेषु, और काम काजों के आखिर में नौकरों के हाथों में दी गई दौलत ही दुर्योधन की कृतज्ञता प्रकट करती है। क्रियापवर्गेषु, क्रियापवर्गेषु काम काजों के आखिर में अनुजीविषात् कृता, नौकरों के हाथों में दी हुई, नौकरों के संपद है संपत्तियां ही अस्य कृतज्ञताम वदन्ति, इसकी कृतज्ञता को सूचित करती है, कहती है अथवा प्रकट करती है। अर्थात वो क्या है जो है हर समय सबके ऊपर शक करता हुआ भी वह चारों तरफ सब कर्मों में अपने जो आत्मीय जन है आत्मीय जनों को खुद लगा करके और खुद क्या कर रहता है निसंग निश्चित सा रहता है। और काम काजों के आखिर में क्या होता है नौकरों के हाथों में दी हुई दौलत ही दुर्योधन की कृतज्ञता को क्या करती है प्रकटित करती है, दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकटित करती है। इस प्रकार अब इस श्लोक की जो संस्कृत व्याख्या है वो देखिएगा संकितः संदेहापन्नः सन् न हि केषामपि विश्वासं कुर्वन् इत्यर्थः। परितः स्वराष्ट्रे परराष्ट्रेऽपि परेतरान्, परितः सर्वतः परेतरान् आत्मीयान् रक्षान् रक्षकान् विधाय कृत्वा, विधाय कृत्वा असंकिताकारम अचिंतित चेष्टम, अचिंतित चेष्टम उपेति प्राप्नोति। क्रियापवर्गेषु, क्रियापवर्गेषु कार्य समाप्तिषु, कार्य समाप्तिषु अनुजीविषात् कृतः, अनुजीविषात् कृतः अनुचरायति कृतः, अनुचरायति कृतः संपदः संपत्तयः अस्य दुर्योधनस्य कृतज्ञताम् उपकारज्ञताम् उपकारज्ञताम् वदन्ति कथयन्ति, वदन्ति कथयन्ति। परेभ्ये इतरे परेतरे तान् परेतरान् शंका जाता अस्येति संकितः, न संकितः इति असंकितः, असंकितः आकारो यस्मिन् इति असंकिताकारम्।
क्रिया अपवर्गा क्रियापवर्गा तेषु अनुजीवीनाम अधीना कृता अनुजीवी शाद कृतः कृतं जानातीति कृतज्ञस्तस्य भावा कृतज्ञतां बी धा धातु से कत्वा और ल्यप उपेति उप इण लट लकार वदंती वद धातु से लट लकार के अंतर्गत वद वदंती बना है। अब आगे के श्लोक में क्या बता रहा है, अथोपाय प्रयोग से फलवताम दर्शयति। अब क्या है, उपाय के प्रयोग से उसकी फलवत्ता को बता रहे हैं, बता रहा है वनीचर कि अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्ये सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपाया परिवृहितायन्ति रूपेत्ते संघर्षमेवार्थ संपदा है। अर्थात क्या है कि वह दुर्योधन हर विभागों में तेषु पदेषु सम्यक विभज्य वह दुर्योधन हर एक विभागों में जो साम दाम दंड भेद उपाय करता है, ये एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए के समान भविष्य में उन्नतशील होकर के नाना प्रकार की जो दौलत है वो पैदा करते हैं। तेषु पदेषु सम्यक विभज्य लभिता विनियोग सत्क्रिया उपाया संघर्षम उपेत्य परिवहंती अर्थ संपदः अनारतम फलंती। अर्थात किसी काम में उसकी कुछ भी हानि नहीं होती है, किसी काम में उसकी कुछ भी हानि नहीं होती है। जो संस्कृत व्याख्या है श्लोक की इस प्रकार है, तेन राज्ञा दुर्योधनीय पदेषु उपादेय वस्तुषु सम्यक् यथोचितं विभज्य विभागं कृत्वा लभिता प्राप्तः प्रयुक्तः विनियोग सत्क्रिया धन दान रूप सत्कारवन्तः उपाय सामादयः संघर्षम अन्योन्य स्पर्धां प्राप्य परिवृहत्यायति प्रचितोत्तरकालः धन संपत्ति अनारतम सत्तम फलंती साधयन्ति इत्यर्थ है। विनियोग एवं सत्क्रिया ये ते विनियोग सत्क्रिया अर्थात एवं संपदा अर्थ संपदा है। परिवृहित आयतिर्यासामता परिवृहितायतयः लंबिता लंबी धातु से कत प्रत्यय करके लंबिता बना है। विभज्य बी उपसर्ग पूर्व भज धातु से कत्वा प्रत्यय करके ल्यप बना है। फलंती फल धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करके फलंती बना है। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।